हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो कुछ नहीं कर रहे। माता श्री क्या बोल रहे? क्या बोल रहे आप? अच्छा, माता श्री पहले कुछ बोल रहे थे, अब चुप हो गए। तो गाइस, मौसम की बात की जाए तो फिर से मौसम गर्म हो गया। हाँ, साफ हो गया। मतलब पहले छांव आ चुकी थी, बादल आ चुके थे तो अच्छा हो गया था। अब फिर से जो है वो धूप आ चुकी है। और ये मेरा मम्मी, इसको उठा देना था यार। तो गाइस, शाम का समय हो चुका है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। सो के मैं काफ़ी पहले उठ चुकी हूँ। हवा लगी है अच्छी तो मैं हवा में बैठी हुई हूँ। और गाइस, जैसे मैंने एक दो दिन पहले भी आपको बताया था कि आंखों में बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है, तो आज सो के उठने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। आंखों से बहुत पानी निकल रहा है और आंखें बहुत भारी भारी और अजीब सा अकड़न जैसा। तो हवा खाते खाते पहुंच चुकी हूँ मैं आम के पेड़ के नीचे, जहाँ पे मैं हमेशा मिलती हूँ आपको शाम के टाइम पे। हमेशा तो क्या, मम्मी के साथ ही होती हूँ वैसे हमेशा। तो वहाँ पे अब मेरे को दीदी दिख गए। देखो यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई कर रहा है। पता नहीं इनको टाइम पास करने की आई हुई है, वैसे यहाँ कुछ है नहीं। और इधर एक आंटी है जो घास ले रही है। इधर से सूखा घास है इनका नहीं है, मतलब था तो किसी और का। शायद इनको बोला होगा कि ले जाना, या सड़ा पड़ा है क्या है, जो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं तो चलती हूँ अभी घर की तरफ। बथेरी खाली हवा, और क्योंकि हवा के आंखों में और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है, तो पता नहीं क्या दिक्कत होगी है। फ़ोन भी मैं आजकल इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब जितना मैं करती थी पहले उतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। फ़ोन भी कम यूज़ करती हूँ, बस जस्ट एडिटिंग करती हूँ। और एडिटिंग में आजकल मतलब फटाफट कर लेती हूँ, तो पता नहीं आंखों में क्या दिक्कत हो रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है अगले दिन की शुरुआत और सुबह का टाइम है। थोड़ा मुंह हाथ धोया, माता श्री तो चाय पीना शुरू कर चुके हैं। और दरवाजे की आवाज़ आ रही है पीछे से, तो लगता है महारानी फिर से उठ चुकी है। जी हाँ, महारानी पधारते हुए। अभी मैंने वॉक किया थोड़ा सा। अभी कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। और हवा भी अच्छी लगी हुई है। उठ गई महारानी। तो मेरे पति देव जी का ऑर्डर आया हुआ था कि सुबह सुबह एक्सरसाइज किया कर और कुछ भारी सामान उठाया कर। तो मेरे पास कुछ उठाने के लिए था नहीं, तो मैंने उठा लिया झब्बल। अब पता नहीं इसको वैसे क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में इसको झब्बल बोलते हैं, जो कि बहुत भारी होती है। तो इसी के साथ मैंने लग गई थी एक्सरसाइज करने, और मैं थक रही थी क्योंकि ये बहुत भारी थी। तो कर लेते हैं फटाफट से एक्सरसाइज। और फिर देखो थक गई, मैंने रख दिया इसको, फटाफट से की मैंने, थोड़ी सी और हो गया मेरा काम। तो गाइस, 2-3 परांठे मैं बना चुकी हूँ और इधर रख दिया है मैंने एक तवे पे परांठा। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से परांठे। ज्यादा अच्छे तो मुझे खाना बनाना वैसे आता नहीं है, लेकिन जितना आता है उतना मैं बना देती हूँ। मेरे इश्क में पड़ जाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार के परांठे बनाने आते हैं मुझे। तो गाइस, कमेंट करके बताना कि क्या खाना अच्छा बनाती हूँ मैं। आपने टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे शक्ल देख के बता देना कि क्या अच्छा लग रहा है। तो देखिए गाइस, आप देख पा रहे होंगे मैं तैयार हो चुकी हूँ, नई दुल्हन बन चुकी हूँ। चूड़ा पहनने का मुझे बहुत शौक है, इसलिए नया चूड़ा भी डाल लिया आज। तो हम कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ आपको रास्ते में चलते चलते। अभी तो नहीं बताऊंगी, अब तो सिर्फ इतना बताऊंगी कि तैयार हो गई और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सुबह सुबह अचानक से प्लान बन गया, फोन आया कि कहीं जाना है। तो मम्मी और मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो हम तैयार हो गए और थोड़ी देर में निकलेंगे। तो कुछ इस प्रकार का था मेरा फुल लुक। ये मेरा न्यू सूट था जो मैंने डाल लिया था। वैसे मैं जीन्स डालने वाली थी, लेकिन भाभी ने कहा कि सूट पहन के आना, तो फिर मैंने भी सोचा बहुत दिनों के बाद सूट डालना, चलो डाल ही लेते हैं। और मैंने सूट डाल लिया था। देखिए, इस प्रकार का था मेरा सूट। तो गाइस देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइस, चल पड़े हम माँ और बेटी फिर से आज तैयार होके निकल पड़े हैं एक नए सफर की तरफ। अब बताते हैं आपको रास्ते में जाते जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। चलिए।
तो अभी जो हमारे साथी है वो अभी आए नहीं है, तो हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, मैं और माता जी। ये मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी स्कूटर पे आते हुए कहाँ जा रहे हैं इस टाइम फिर से। तो यहाँ पे हमारी बाएं है, ये बाएं से पानी लेने आए हैं। तू कैसे चली गई? तो गाइस भैया ने पानी भरा इस बाएं से और उनसे दरवाजा खुला रह गया, तो मुझे बोला कि बाएं का दरवाजा मेरे से खुला रह गया तो दरवाजे को जो है वो बंद कर दे। तो अभी मैं जो है वो दरवाजे को बंद करने के लिए आई हुई हूँ, तो दरवाजा कर लेती हूँ बंद। यहीं पे छाँव भी है तो यहाँ पे वेट भी कर लेती हूँ। देखिए बहुत सारा पानी है यहाँ पे, काफी साफ की हुई है बाएं लोगों ने। तो अभी देखिए हमारी गाड़ी आ चुकी है, भैया भाभी और ताई जी आ चुके हैं हमारे साथीगण। हेलो देख, हेलो कर दो। तो ये है आज हमारे सफर के साथी, मेरी भाभी, मेरी बड़ी माता जी और सोनू भैया। आगे लगाइए। सीधा ले जाना बोले पहले की सीधा को जाना। तो अभी हम सब लोग जो है वो मंदिर के गेट पर पहुंच गए और उधर से ऊपर को चढ़ने के लिए जो है वो सीढ़ियां हैं, तो हम लोग सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। इस साइड से सीढ़ियां थोड़ी कम है इसलिए हम इस साइड से आए हुए हैं, क्योंकि दोनों माता श्री ज़्यादा चल नहीं सकते। तो बड़ी माता जी और छोटी माता जी और रिधान सीढ़ियों के ऊपर चलते हुए, यहाँ पे मुझे जो है वो वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे मैंने बोला था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पीछे से म्यूज़िक बजा था, तो आपको पता है कॉपीराइट का सीन हो जाता है, इसलिए मुझे सारी जो है वो वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं और गुग्गू जिद कर रहे थे भैया को कि मुझे गोदी में उठाओ, और मैं इससे यहाँ पे बात कर रही थी, लेकिन वही कॉपीराइट वाला सीन था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पे भी। अब हम सारे लोग चल पड़े हैं, मेरी माता जी, मैं माता जी को बार बार पूछती थी टांगों में दर्द तो नहीं हो रहा, टांगों में दर्द तो नहीं हो रहा। वैसे यहाँ से तो सीढ़ियाँ बहुत कम हैं चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे लोग बैठ गए और गुगू और उसके पापा जो है वो आगे चले गए और रिदान भी आगे चला गया। तो गुगू बेचारा जो है वो कह रहा था भैया आगे चले गए, मुझे गोदी में उठाओ। तो बड़ी मुश्किल से इसको भैया चला रहे थे यहाँ पे। और देखिए लोग भी काफ़ी जा रहे हैं, और माता श्री, भाभी जी और बड़ी माता जी भी यहाँ पे बैठे हुए। इनसे वार्तालाप कर रही थी, लेकिन पीछे से म्यूज़िक बजा था, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर तो यहाँ पे हमें करनी ही पड़नी थी, क्योंकि जो है वो कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब में। तो अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे चले हुए हैं। जाते हैं यहाँ
तो मंदिर में मत्था टेकने के बाद जो है वो अब हम परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बना हुआ है और बहुत सारे लोग थे और अंदर मंदिर बहुत सुंदर सजाया हुआ था और यहाँ पे लगा हुआ था फ्रूट चाट का जो है वो लंगर टाइप्स कुछ बोल सकते हैं लोग, मतलब उस साइड भी टूटा है बेटा, उस साइड वो राउंड राउंड वाला है। देखो गाइस हमारे बच्चे झूला झूलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों भाई और इनके पापा इनको झुलाते हुए। मजा आ रहा है यो। आगे देखो बुआ की तरफ, पक्का पक्का गुगू, हाँ गिर भी सकते हैं। उतरना हो गया। स्लाइड कराता हूं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर। पकड़े रखना पर जोर से, गिरना मत, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों को झूला झुलाने के बाद हम निकल पड़े लंगर की तरफ, लंगर खाने के लिए, मतलब माता जी का प्रसाद। तो यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा गर्मी और मैं मम्मा जी को भी कह रही थी क्योंकि हमने चप्पल नहीं पहनी थी, क्योंकि मैं चप्पल नीचे खोल दी थी तो एकदम से गर्म लग। तो हमने भंडारा खा लिया और अब हम देखो कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का दरबार। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है टूटे नाता शेरावालिए। तो हम चले गए अब अगली वाली साइड, जहाँ से नीचे को बहुत ज्यादा सुंदर जो है वो नज़ारा दिखाई देता है। सुंदरनगर की झील यहाँ से दिखाई देती है। जिस साइड से हम आए थे हमारे घर वाला व्यू भी यहाँ से दिखाई देता है। तो माता श्री बड़ी माता जो है वो मम्मी को बता रहे थे कि यहाँ से ये दिखता है, वहाँ से वो दिखता है। और भाभी कह रहे थे कि मैंने सुंदरनगर की झील यहाँ से पहली बार देखी है। सारी मैंने वॉइस जो है रिकॉर्ड की थी, लेकिन वही गाना जो है वो बजे हुए थे पीछे से, तो फिर मेरे को वॉइस ओवर करना ही पड़ना था। तो फिर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे धूप भी जला हुआ है, यहाँ पे रख दिया है। और गुग्गू जिद कर रहा था मुझे परली साइड जाना है, परली साइड जाना है। तो फिर उसको भैया परली साइड भी लेके गए थे और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। देखो कितनी सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए थे। मैं बस थोड़ी देर दूर तक ही गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि नीचे जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा था और हमने चप्पल नीचे उतारी हुई थी। तो बिना चप्पल के यहाँ चलना मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पाँव जल रहे हैं नीचे से। और देखिए माता रानी का अद्भुत दृश्य, और देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत हमारी भाभी जी। यहाँ पे फोन मैंने भाभी जी के पास पकड़ा दिया था और वो ब्लॉगिंग करने लगे थे। भैया ने गुगू को गोदी में उठा लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी वही गाने वाली गाना लगा हुआ था, तो भाभी की आवाज अब मैं डाल नहीं सकती क्योंकि भाभी जो बोल रहे थे उसके पीछे म्यूजिक भी साथ में चला हुआ था। तो देखिए हम लोग अब वापस जा रहे हैं यहाँ से। और जैसे हम वापस जा रहे थे देखिए कितने लोग ऊपर आ रहे थे, मतलब काफी ज्यादा जो यहाँ पे भीड़ थी। आज संडे वाला दिन था, तो संडे वाले दिन जो है वो मंदिरों में अक्सर भीड़ दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। अच्छा हुआ हम सुबह सुबह जाके आ गए, नहीं तो फिर भीड़ में और गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है आजकल, जैसे कि पता है। वैसे मुरारी देवी के मंदिर में इतनी ज्यादा जो है वो गर्मी नहीं थी। और आज मैं ड्राइविंग करने वाली हूँ। गुगू मैं ड्राइविंग करूँ? आप सिखाओगे मुझे? ओके।
तो ये हमारे मिस्टर रिधान जी, बोलो जय माता की। जय माता की। अब भी बोलो जय माता की। गाड़ी कितनी गर्म है, ठंडी है बहुत है ना, बहुत ठंडी है गाड़ी, गरम है। ये क्या है, बबल बबल कैन, मेरे लिए लाई नहीं, मैंने भी खेलना था। बोलो बाबा को कि मेरे लिए क्यों नहीं लाई। बाबा जी ने मना किया। पूछो बुआ को क्यों नहीं लाई। बाजी बुआ को क्यों नहीं लाए? बुआ की शादी हो गई है, थोड़ी लाते हैं। पूछ जरा। ऐसा बोल, बुआ छोटी नहीं है अभी। बुआ अभी छोटी नहीं है। अरे छोटी कहाँ है? आपसे छोटी तो है। आपसे तो छोटी है। मेरे से छोटी तो तेरी मम्मी भी है। उनके नहीं लाने दिएगा। बस शादी बस। ताई जी, भाभी और मम्मी बाहर ही थे, तो हम बोल रहे थे कि इनको यहीं पे छोड़ के जाते हैं, तो ताई जी बोल रहे रुको रुको रुको, हमें भी ले चलो साथ में। तो बैठ गए हम गाड़ी में और निकल पड़े रास्ते में अपने घर की तरफ। और यहाँ बीच रास्ते में सोनू भैया के दोस्त हैं, इनका नाम भी सोनू भैया ही है, तो ये हमें रास्ते में मिल गए थे। और इनकी बेबी जो है वो भैया की गोदी में बैठ गई थी, और हम बोल रहे थे कि हम इसको ले जाते हैं साथ में। तो ये बोल रहे थे कि ये चली भी जाएगी, ये ज्यादा वो नहीं करती है, मतलब ज्यादा नहीं ढूंढती हमें, ये जिसके पास चली जाती है उसके साथ ही रह जाती है। तो देखिए अभी भैया ने पकड़ा दिया कि अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि काफी धूप भी बढ़ रही थी, 1 बजे का टाइम होने वाला था, तो बहुत धूप पड़ रही थी, तो सोचा फटाफट से निकलते हैं। और देखिए हमारा घर दिख रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर दिखा, थोड़ा सा ही दिख रहा था, लेकिन मतलब हम रास्ते में अब आ गए, हम घर पहुंचने ही वाले थे, जस्ट थोड़ा ही दूर बचा था, कम से कम 15 मिनट के आसपास लगने थे हमें घर पहुंचने के लिए, और हम लोग घर में पहुंच जाते बहुत जल्दी। ये है लुंडा और घोड़, यहाँ हम पहुंच चुके थे, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूर है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको जूम करके, देखिए यहाँ पे हमारा घर। तो अभी हम पहुंच गए जो है वो सलवाना में। ये देखिए सलवाना का फट्टा लगा है यहाँ पे, देखिए गाइस, वाओ। वो दो मैं बताता हूँ। मैं बोलूंगा कि तेरे मेरा चला। तेल रख दे। ना तो शेर का फिर पड़ाओ जाना। चल। करो गुगु जल्दी से, उड़ाओ जल्दी, उड़ाओ जल्दी। वाह वाह, चलो मेरे साथ जाना ऊपर, चलना मेरे साथ। बाय बोल दो तो मैं जा रही हूँ, इधर देख के करो तो बाय, ऐसे बाय, जोर से बोलो बाय। हाँ ऐसे जोर से सुनाई देता है, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय, बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर, धूप हो चुकी है बहुत तेज, और हम चल पड़े घर, माता श्री भी आ गया है। तो इसी के साथ करेंगे इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।